हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं कुछ एमसीक्यू को जो कि करेंट से रिलेटेड है। 10 एमसीक्यू को हम डेली डिस्कस करेंगे अब। और कुछ स्टैटिक पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम के व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको हम डेली डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, तो आज हम पहले स्टैटिक पॉइंट्स को देखते हैं कि 5 मेजर ओशियंस जो पाए जाते हैं दुनिया में, वो कौन कौन से ओशियंस जो है वो पाए जाते हैं, और उनका लोकेशंस भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 5 मेजर ओशियंस कौन कौन पाए जाते हैं और उनका लोकेशंस कहाँ है। तो फर्स्ट जो है पैसिफिक ओशियंस जो है, पहले तो याद रखेंगे कि 5 मेजर ओशियंस कौन कौन से हैं। तो पैसिफिक ओशियंस, अटलांटिक ओशियंस, इंडियन ओशियंस, साउदर्न ओशियंस और आर्कटिक ओशियंस। तो इन पांचों मेजर ओशियंस हैं जो कि आज दुनिया में पाए जाते हैं, और ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ भी लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका लोकेशंस भी पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो पैसिफिक ओशियंस जो है वो ये साइड पाया जाता है। ठीक है, यानी कि इधर भी पैसिफिक ओशियंस दिया गया है जो कि ग्लोब गोल होने के कारण दोनों साइड लिखा हुआ है। ठीक है, और अटलांटिक ओशियंस जो है वो यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, इंडियन ओशियंस जो है वो भारत के नीचे पाया जाता है। ठीक है, साउदर्न ओशियंस जो है वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के नीचे देख लेना। ठीक है, ये साउदर्न ओशियंस के रूप में पाया जाता है, और आर्कटिक ओशियंस ऊपर की ओर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टैटिक पॉइंट्स आज का जो है वो हम देखते हैं 10 जो कि आसियान ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के रूप में जाने जाते हैं, उसमें कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आसियान ग्रुप में 10 कंट्री पाए जाते हैं, और वो 10 कंट्री कौन कौन हैं उसका लोकेशंस को पता करते हैं और कंट्रीज़ के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंट्री है लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ये 5 कंट्री। और इधर वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया। तो ये 10 कंट्री जो है वो आसियान ग्रुप्स के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका लोकेशंस जो है वो इंडियन ओशियंस को देखेगा, और इंडियन ओशियंस के जस्ट एबव जो है ये 10 कंट्रीज जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा इंडियन ओशियंस ये रहा, और यहाँ जस्ट सारे कंट्रीज़ भारत के समीप पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ये मेजर 10 कंट्रीज़ रहे जो आसियान ग्रुप्स के रूप में हैं, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का हम शॉर्ट करंट से रिलेटेड एमसीक्यू को। ठीक है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का फर्स्ट जो है, व्हेन इज़ वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, आज का फर्स्ट एमसीक्यू के रूप में है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज का नेक्स्ट है, who has been recalled by the Indian government recently before his service in the IMF fund। यानी हाल ही में भारत सरकार जो है वो IMF में अपनी सेवा समाप्त होने से पहले किसे वापस बुला लिया। यानी किसको IMF का कार्यकाल खत्म होने से पहले किसे वापस बुला लिया गया है भारत सरकार द्वारा, के.वी. सुब्रमण्यम को। किसको? के.वी. सुब्रमण्यम को IMF के द्वारा कार्यकाल खत्म होने से पहले ही बुला लिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आज का थर्ड एमसीक्यू है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़। यानी दुनिया में फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़ के रूप में कौन सा कंट्रीज जो है वो पहला देश बन चुका है। हाल ही में जीनोम संपादित
चावल में किसमें विकसित करने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है? तो कौन बन चुका है? वो हमारा देश भारत है, जो कि पहला विश्व का पहला देश बन चुका है जो जीनोम संपादित चावल वैराइटीज़ के रूप में पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आज का फोर्थ MCQ। रिसेंटली विच कंट्री विल इंक्लूड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए कंपल्सरी सब्जेक्ट इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल? यानी कि हाल ही में कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल कर दिया गया? तो कौन सा देश जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल कर दिया गया है? तो कौन सा है? UAE। ठीक है, UAE को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में सरकारी स्कूलों में UAE में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी बी डेवलप्ड? भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित किया जाएगा? भारत का पहला जो है वो ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर जो है वो कहाँ विकसित किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट MCQ को देखते हैं। 6 MCQ क्या है? विच सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हैज़ रिसेंटली सक्सेसफुली क्लाइम माउंट मकालू? हाल ही में किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो किसने की है? ITBP। किसने की है? ITBP ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शॉर्ट न्यूज़ को देखते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द 123rd मेंबर कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल सोलर एलियंस? तो इंटरनेशनल सोलर एलियंस के 127वां मेंबर के रूप में किसे ऐड कर लिया गया है? किस कंट्री को? किसका? इंटरनेशनल सोलर एलियंस का। ठीक है, तो किसे ऐड कर लिया गया है? अंगोला। ऑप्शन नंबर ये जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। अंगोला जो है इसका कैपिटल जो है लुआंडा। ठीक है, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो पोर्टुगीज़ हो जाएगा। इसका करेंसी जो है वो अंगोलान ख्वांजा हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटरनेशनल सोलर एलियंस का जो है वो फॉर्म कब किया गया था? वो 30 नवंबर 2015 को। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, तो ये सब याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ रिसेंटली ऑन द सुधीर मैन कप 2025? हाल ही में सुधीर मन कप 2025 किसने जीता है? तो हाल ही में किसने जीता है सुधीर मन कप? किस कंट्री ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चाइना ने इसको जीत लिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। Recently, the US President Donald Trump has announced to impose how much percentage tariff on foreign films? जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो किस विदेशी फिल्मों के ऊपर कितना % टैरिफ लगा दिए हैं? अगर कोई फिल्म बनता है बॉलीवुड का फिल्म लाइक दैट, ठीक है, तो उसके ऊपर USA में कितना % टैरिफ लगेगा? अब 100% का टैरिफ लगेगा। ठीक है, 100% का जो है वो टैरिफ लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेयर विल द 22nd एडिशंस ऑफ द मिस वर्ल्ड कंटेस्ट बी हेल्ड? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का जो है 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा मिस वर्ल्ड कंटेस्ट का? तो ये हैदराबाद में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। थैंक यू। आज का
इतना ही था, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।